हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब से मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव के चलते लोगों के मरने की समस्या कम हुई है, मानव जनित एक नई समस्या ने आकर समाज को घेर लिया है। दूध मुँहे बच्चों से लेकर मरणासन तक का बलात्कार। समाज और कानून इसे रोक पाने में अब तक नाकाम रहे हैं। बलात्कार एक ऐसा कुकृत्य और अपराध है जो कई चरणों से गुजरकर अपने अंजाम तक पहुंचता है। किसी को टकटकी लगाकर देखना, पीछा करना, गलत इशारे करना, निजी अंग दिखाना, अश्लील शब्द बोलना, स्पर्श करना, बल प्रयोग करना और फिर बलात्कार करना। इसमें कई चरण तक तो लोग सिर्फ छेड़खानी मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि हम यह भूल जाते हैं कि आपराधिक नज़र से देखना भी बलात्कार का प्रथम चरण है। पैराग्राफ। बलात्कारी और पीड़ित दोनों इसी समाज के सदस्य होते हैं। हमारे घरों के परिजन हो सकते हैं। हमारी मानसिकता तय करती है कि अन्य के प्रति हम कैसी सोच रखते हैं। व्यापक और संकीर्ण मानसिकता के दायरे में हमारा स्थान हमारी सोच को स्थायी बनाता है और हम उसी सोच के अनुरूप काम करते हैं। हमारे परिवेश, संस्कार, समाज और संस्कृति का हमारी आने वाली पीढ़ी पर सीधा असर पड़ता है। जीन पर तात्कालिक प्रभाव भी पड़ सकता है जो माता पिता से इतर हो सकता है, यानी परिवेश जनित असर। पैराग्राफ। जरा ठहर कर हमें ईमानदारी से यह सोचना चाहिए कि जैसा समाज और भावी पीढ़ी हम चाहते हैं, क्या हम उसके अनुरूप अभिभावक हैं? क्या हमारे द्वारा रखी गई बुनियाद हमारी अपेक्षा के अनुरूप है? क्या हमने अपने आप को और अपने समाज को परिष्कृत कर इस मुकाम पर रखा है जहां से ऐच्छिक आगामी पीढ़ी का गठन हो सकेगा? यह विचार करने की जरूरत है। पैराग्राफ। दरअसल स्त्री को खूबसूरत गुड़िया बनाकर बाजार विकसित किया गया है। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता, ब्रह्मांड सुंदरी प्रतियोगिता से कॉलेजों और कस्बों में भी सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन होना उसी स्त्री आधारित बाजारवाद का हिस्सा है। हमारी विशालकाय आबादी उपभोक्ता के रूप में दुनिया को आकर्षित करती है। चैनल, टीवी और इंटरनेट और उद्योगपति अपना धंधा चमका रहे हैं। पैराग्राफ। सिर्फ कानून का लचीलापन या फैसले की देरी ही जिम्मेवार नहीं है। इस बढ़ते अपराध के लिए सर्वप्रथम जिम्मेवार वह परिवार है जो बलात्कारी को त्यागने के बजाय संरक्षण और सहानुभूति देता है, पीड़िता को तिरस्कृत कर अकेला छोड़ देता है। इस तरह अगले बलात्कार और नए नए बलात्कारी को न्योता देता है, समृद्ध और संवर्धित करता है। यह न भूलें कि आज के बच्चे बड़ों का आदेश नहीं मानते, लेकिन नकल अवश्य करते हैं। इसलिए अपनी छवि और उससे निर्मित परिवेश को स्वच्छ बनाएं। पैराग्राफ। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पताल बड़े उद्योग बन गए हैं और यह सब मानव जीवन को संकट में डालकर हो रहा है। अस्पतालों के क्या मापदंड होने चाहिए, इसके नियंत्रकों को मालूम है, लेकिन पैसों की सुविधा के कारण मुंह बंद रहता है। कबूतर के दड़बों की तरह
कमरा होता है और बिस्तर के लिए प्रतिदिन हजारों रुपए। इसके बावजूद हाल ही में गुजरात के अस्पताल में कई रोगी जलकर मर गए। यही नहीं, दवाई के दाम भी लागत से 10 गुना से लेकर 100 गुना तक अधिकतम खुदरा मूल्य प्रिंट होता है। डॉक्टर कीमती दवाइयाँ ही मरीजों को लिखते हैं। कुछ दवाइयों के तो मानो ये पेटेंट करवा लेते हैं, जो उनके क्लिनिक को छोड़कर अन्य जगहों पर नहीं मिलती है। एक डॉक्टर की एक दिन की औसत कमाई 40-50 हजार रुपए होती है, कई बार इससे भी ज्यादा। क्या यह आय सरकार की नज़र में होती है? नहीं। माना कि डॉक्टर की सेवा जीवन रक्षक होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जनता का शोषण करें। हालांकि कोरोना काल में अनेक डॉक्टरों ने अपनी जान देकर भी रोगियों की देखभाल की। निजी अस्पताल को छोटे आवासीय भवनों से संचालित करने की अनुमति देने के बजाय राज्य सरकारें बेहतर अस्पताल प्रदान कर सकती हैं। मानवीय मूल्य के बिना कोई भी सेवा अधूरी है। पैराग्राफ। राजा महाराजाओं के समय से राज्य एवं सत्ता की सुरक्षा और शासकों के दुश्मनों के सफाई के लिए जासूसी होती रही है। यह भी सच है कि सरकारें हमेशा से जासूसी के आरोपों को नकारती रही हैं, क्योंकि यह काम सामान्य सरकारी तरीकों या आधिकारिक रूप से नहीं होता, इसलिए जासूसी हुई इसे सिद्ध करना लगभग असंभव होता है। पेगासस कांड भी ऐसा ही है। जासूसी हुई या नहीं कभी पता नहीं लग पाएगा। पेगासस को विकसित करने वाली कंपनी NSO कभी खरीदार का खुलासा करेगी नहीं और खरीदने वाला कुछ बताएगा नहीं। पैराग्राफ। गौरतलब है कि 2019 में भी सरकार पर पेगासस के माध्यम से जासूसी के आरोप लगा था, मगर संसद में एक दिन हंगामे से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, इसलिए हो सकता है कि जासूसी हुई हो, लेकिन आज 1991 वाली परिस्थितियां नहीं हैं, जब जासूसी के आरोप में चंद्रशेखर सरकार गिर गई थी। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, इसलिए जरूरी है कि विपक्ष जासूसी जैसे राजनीतिक मुद्दे के बजाय आम आदमी से जुड़े मुद्दों जैसे महंगाई, कोविड नियंत्रण में विफलता, बेरोजगारी, किसान आंदोलन आदि पर सरकार को घेरे। जनता का समर्थन ज्यादा मिलेगा। पैराग्राफ। भारतीय राजनीति को गतिशीलता प्रदान करने में धर्म और जाति की भूमिका अहम है। इसीलिए वर्तमान की चुनावी रैलियों में राजनेताओं द्वारा चुनाव जीतने के लिए धार्मिक और जातीय मुद्दे उठाना आम बात हो चुकी है। मंदिर, मस्जिद और जाति के मुद्दों पर वोट बैंक की राजनीति पुराने दौर से चली आ रही है। विडंबना यह है कि कुछ नेता किसी धर्म या जाति विशेष पर टिप्पणी कर बेहद जरूरी चुनावी मुद्दों को भी इन्हीं तक सीमित कर देते हैं। ऐसे में विकास के मुद्दे धरे रह जाते हैं, जबकि कोशिश यह होनी चाहिए थी कि धर्म और जाति से परे एक मानवीय समाज बने। पैराग्राफ। अब जब जलवायु की तीव्रता ने हमारे हाथ पैर फुला रखे हैं, हालात बेकाबू होने से रोकने का एक रास्ता तो यही है कि न केवल आदतों में सुधार हो, बल्कि नीतियां बनाने वाले
जल विरासत पर गौर करते हुए संस्थाओं और समुदायों के जरिए जन जन को जोड़ने में जुट जाएं। जल स्वावलंबन और फार्म पांड जैसी योजनाओं ने जो जमीनी तब्दीलियां की हैं, उनका कोई आकलन सरकार के पास खुद भी है कि नहीं, लेकिन ये योजनाएं पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई, खुदाई और खेतों के पानी को सहेजने में बेहद कारगर रही हैं। जल कानून का खाका अभी कुछ राज्यों में तैयार नजर आ रहा था, जहां पानी की बर्बादी पर जुर्माने का प्रावधान होना था, लेकिन पानी सहेजने को लेकर संजीदगी का आलम यह है कि पानी की आवक और कुदरती रास्ते में तो रसूखदारों के जमीन जायदाद हैं। ऐसे में बेमन से बनी नीतियां जमीन पर उतर पाएंगी, इसमें संशय ही है। विराम समाप्त।